चाहे आप 20,000 कमा रहे हो या 50,000, अगर आपको अपनी वेल्थ मेंटेन रखनी है और बढ़ानी भी है तो पैसों के बारे में ये 4 कड़वे सच सुनने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। चलिए जानते हैं क्या है। आपने ये देखा होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, इतना ही कोई और दे रहा है लेकिन आपसे डबल कमा रहा है। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्या कर रहा है वो कि सेम काइंड ऑफ एफर्ट और टाइम के बाद भी आप इतने पीछे और वो इतना आगे है? ये समझने के लिए आपको 4 अनकंफर्टेबल बिटर ट्रूथ समझने पड़ेंगे पैसों के बारे में। अगर आप समझ गए तो आपको भी वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट इज योर मनी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जब फर्स्ट टाइम पे चेक मिला होगा तो आप याद करो उस टाइम क्या फीलिंग थी आपकी। पैसा कमाना इजी नहीं है, इट इज़ वेरी टफ। आप सोचो कि फर्स्ट जो पे चेक आया था, कितनी मेहनत की, कितना कुछ किया, तब जाके इतने पैसे आए। तो कितना आपको उस टाइम फील हुआ होगा कि कुछ और ही सोचते थे और कुछ और ही निकला। आपको मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ और ही सोचा था और कुछ और ही निकला। आपके पेरेंट्स के लिए भी आपको रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी कि उन्होंने इतना काम किया तब जाके आपको इस तरह की लाइफ दे पाए। तो पैसा कमाना इज नॉट एन ईजी थिंग। तो फिर इसमें ये जो आ रहा है, आपको जो मिल रहा है इतने मेहनत के बाद, उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना है। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। तो ये इसको जो भी सम है आपके पास, उसको रिस्पॉन्सिबली खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, तभी जाके वो ग्रो होगा। उसको हम इस तरह नहीं देख सकते कि बस ऐसे ही उड़ा दिए, ऐसी फालतू चीज़ें पे डाल दिए, वो नहीं हो सकता। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना। पैसे देखोगे तो उसको आप रिस्पॉन्सिबली खर्च कर पाओगे, उसको रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट कर पाओगे, उसको रिस्पॉन्सिबली ग्रो कर पाओगे। सेकंड थिंग इज डोंट प्रिटेंड लाइक यू डोंट नीड इट। ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि इट्स ओके मैन, इट्स ओके, मेरे पास मतलब इतना ठीक है मेरे लिए, मुझे नहीं जाना, मतलब उतना पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि पैसों की बहुत नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। कोई पैसों की बात करे तो ये तो बहुत मनी माइंडेड है, बस ये तो पैसा ही देखता है। बट तो क्यों ना देखे, क्यों ना देखे? वो नेसेसिटी है ना लाइफ की, तो उसको देखना ही चाहिए ना। पैसा होना चाहिए। और हम भी ऐसा प्रिटेंड क्यों करें कि नहीं चाहिए, चलेगा, ऐसा क्यों सोचना? पैसा सबको ही चाहिए, तो ऐसा प्रिटेंड भी क्यों करना कि नहीं चाहिए? कोई सर्वाइव नहीं कर सकता पैसों के बिना। तो हमको ये प्रिटेंशियसनेस का जो पर्दा है ना, वो हटाना चाहिए। पैसों से अपना रिलेशन उसको अच्छा करना चाहिए, उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए कि पैसे के बारे में बात कर रहे हैं तो गलत है। गलत नहीं होना चाहिए। लोगों को हमेशा ये हेजिटेशन होता है कि अगर वो बात करेंगे तो वो फिर पूरा कॉन्वर्सेशन खराब हो जाएगा, तो इसको गलत तरीके से देखें। ऐसा नहीं। सो गेट ऑफ योर हाई हॉर्स एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट करो कि हाँ पैसा चाहिए, सबको ही चाहिए। तो इसको इस तरह इस नेगेटिव कनोटेशन में नहीं देखना चाहिए। जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम पैसों के साथ अपना रिलेशन बेटर कर पाएंगे। थर्ड इज नेवर डिसरिस्पेक्ट मनी। पैसों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने हमारे कल्चर में देखा होगा कि लोग कोई पाँव लग जाता है तो भी ऐसे कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग को देखा होगा, मोस्टली लेबरर्स, जो उसको पैसा मिले तो फिर ऐसे करता है, वो पाँव लगता है, क्योंकि वो लक्ष्मी है उसके लिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिजिकली ये चीज़ करो कि सैलरी आए तो फिर मोबाइल को ऐसे करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डोंट डिसरिस्पेक्ट मनी, उसको रिस्पेक्ट करना सीखो। ये पहले बोला ना कि मनी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको उस रिस्पॉन्सिबल नज़र से देखो। कभी भी उसको उसके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना या फिर उसको डिसरिस्पेक्टफुली देखना या उस तरह से खर्च करना, वैसा नहीं होना चाहिए। जितनी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसको इतना इंपॉर्टेंस दोगे, उतना वो आपके पास रहेगा और अट्रैक्ट भी होगा। और चौथा सच है, आपको बनना है वेल्दी, नॉट रिच। अब फर्क क्या है? वैसे तो सिनोनिम्स है ना दोनों, बट रिच ये वो पर्सन है जो दिखता है रिच। आप देख के उसको पॉइंट आउट करोगे ये पर्सन है रिच। और वेल्दी ऐसा पर्सन है जो दिखेगा ही नहीं आपको, वो नॉर्मली लेगा, बाकी सब लोग है वैसे ही। रिच पर्सन क्या करेगा कि कोई एक टी शर्ट उसको चाहे 1/10 प्राइस में लोकल मार्केट में मिलती हो, बट वो वहाँ से नहीं लेगा। बोलेगा कि मैं रिच हूँ तो मैं तो ये पहनूंगा ना, मैं वो क्यों पहनूं, मुझे तो ये चाहिए, मैं ये पहनूंगा तो लगेगा ना कि मैं रिच हूँ। वेल्दी पर्सन को पता है कि इसका कोई पॉइंट नहीं, वो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वो सेम चीज़ मेरे को इसमें मिल रही है 1/10 प्राइस में, तो मैं मोल लूँ। तो उसको पता है कि पैसों की रिस्पेक्ट कैसे करें, वो उसको पता है कि पैसों को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कैसे देखूँ। तो वो अननेसेसरी चीज़ों में, फ्लैशी चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं करेगा। तो पैसों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखेगा और उसको रिस्पॉन्सिबली खर्च करेगा।
तो हमेशा वेल्दी बनने का एम रखना है, रिच बनने का। आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसा कोई कड़वा सच है पैसों के बारे में जो दूसरों को जानना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।